नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कहा जाता है कि जीवन एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर मौका सभी को मिलता है। और राजनीति एक ऐसा मंच है मित्रों, जहां लाइफ रियल भी है और अभिनय भी है। राजनेता और अभिनेता में अंतर कम होता है और राजनीति में मौके अधिक होते हैं। जीवन रियल लाइफ की तुलना में राजनीति में मौके अधिक इसलिए होते हैं कि वहां पे लाइफ रियल का भी है, वहां अभिनय भी है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति का। और बिहार की राजनीति में AIMIM और RJD के बीच राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए जिस प्रकार से ठनी है, इसी बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका परिणाम अंततः क्या हो सकता है। जिस प्रकार की बार्गेनिंग, जिस प्रकार का मोल भाव AIMIM कर रही है राजद के साथ, क्या राजद अब झुकेगी या फिर राजद वो अवसर गंवा चुकी है जब राजद के पास ये मौका था विश्वास जीतने का। संबंध दो तरह का होता है मित्रों, एक संबंध होता है विश्वास का, दूसरा होता है लेन और देन का, गिव एंड टेक का। वैसे राजनीति में दूसरा संबंध जो लेन और देन का होता है वही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। विश्वास तो होता नहीं है, विश्वास तो कम होता है। आपने देखा है कई उदाहरण देश की राजनीति से लेकर बिहार की राजनीति तक मिल जाएंगे आपको। जब सबसे दूसरा उदाहरण क्या बताऊं, नीतीश कुमार जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, कब किस पार्टी के साथ है, कब किसके साथ जाएंगे कहना मुश्किल है। कब नीतीश कुमार सेकुलर है पार्टी के साथ है, कब सांप्रदायिक पार्टी के साथ है, कब नीतीश कुमार मुसलमानों के लिए इस मतलब सेकुलरिज्म के मसीहा हो जाते हैं और कब हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन जाते हैं, कहना मुश्किल है। वैसे ही उल्टा भी आप कह सकते हैं, कब भाजपाइयों के लिए नीतीश कुमार सुशासन बाबू होते हैं और कब नीतीश उद्दीन हो जाते हैं। नहीं, ये मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल है। तो खैर, आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की उस 5वीं सीट का जिस पर समर्थन के लिए ठनी है RJD और AIMIM के बीच। मित्रों, AIMIM को विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन सफलता इस मामले में बड़ी थी कि RJD को 25 सीट ही मिली थी और AIMIM को 5 सीट मिली थी। इसलिए बड़ी थी कि AIMIM ने कहा था कि आप हमें 5-6 सीट दे दीजिए और पूरे बिहार में हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा नहीं, 5 क्या, 1 नहीं देंगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि विधानसभा चुनाव में AIMIM जीती तो 5 ही, RJD को हराई 10 और सीट पर, 15 सीट पर ही। लेकिन माहौल पूरे राज्य में खराब किया। माहौल क्या खराब हुआ? माहौल यह खराब हुआ, संदेश यह गया मुसलमानों के बीच कि तेजस्वी यादव मुसलमान से वोट लेकर मुसलमान का न विधायक बनाएंगे, न मुसलमान को मंत्री बनाएंगे, न मुसलमान को डिप्टी CM बनाएंगे, मुख्यमंत्री तो खुद बनेंगे। तो मुसलमान को मिलेगा क्या? घंटा। सच था। और यही मैसेज लेकर AIMIM ने चुनाव लड़ा। AIMIM को सफलता बड़ी नहीं मिली, इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन यह मैसेज हर मतदाता के दिमाग के अंदर था। जिसने तेजस्वी यादव को वोट दिया उसके अंदर भी, जिसने तेजस्वी यादव को वोट नहीं दिया उसके अंदर भी। असर क्या हुआ? वोट तो डाला लेकिन उत्साह नहीं था। और जब उत्साह नहीं होगा लड़ाई में तो आपकी सेना जीतेगी कैसे? तो वही हुआ था विधानसभा चुनाव में, यही हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था कि RJD के टिकट पर यादव जाति के 8 उम्मीदवार, मुसलमान जाति के मात्र 2 उम्मीदवार। विधानसभा में 50 से ज्यादा यादव, मुसलमान मात्र 19, जबकि आबादी किसकी ज्यादा है। यही बात लेकर तो ओवैसी गए थे। अब राज्यसभा में 5 सीट भारी पड़ रहा है मित्रों RJD पर, इसलिए कि इन 5 विधायकों के बगैर, इस 5 विधायकों के बगैर RJD के किसी भी उम्मीदवार को, चूंकि अभी भी इस राज्यसभा में जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें 2 है RJD के। ठीक है, अब RJD को 1 सीट मिल सकती है, लेकिन यह तब मिलेगा जब AIMIM, ओवैसी, अख्तरुल ईमान इनके साथ आएंगे। अख्तरुल ईमान के बगैर
ओवैसी के बगैर, एआईएमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन के बगैर आरजेडी अपने किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने में सक्षम नहीं है। यह परिस्थिति पैदा कर दिया ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के कारण। चर्चा तो यहां तक चली कि ओवैसी अपना ही उम्मीदवार राज्यसभा का देंगे। किसी ने कहा कि ओवैसी नीतीश कुमार की पार्टी को समर्थन देंगे, जिससे कि नीतीश कुमार मतलब 5 सीट एनडीए जीत जाए, 5वीं सीट भी एनडीए ही जीत जाए। इस चक्कर में ओवैसी भी है, लेकिन फिर ओवैसी को मिलेगा क्या? तो ये सब बातें हवाई बातें हैं। दरअसल जो समाचार निकल कर आ रहा है मित्रों, उसमें आप निश्चिंत रहिए, ओवैसी का समर्थन आरजेडी को मिलेगा, जैसे भी मिले। बदले में ओवैसी एंड कंपनी चाह रही है कि बिहार में एमएलसी की एक सीट, आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है एमएलसी का, उसमें एमएलसी का एक सीट एआईएमआईएम को मिले। एडवोकेट आदिल हुसैन जो एआईएमआईएम के अभी कुछ वोट से हार गए थे चुनाव, उन्हें असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान भेजना चाहते हैं बिहार विधान परिषद में। एक मुखर आवाज है, प्रवक्ता है पार्टी के, अलग अलग टीवी चैनल पे भी आते हैं। उन्हीं को विधान परिषद में भेजना चाहते हैं ओवैसी भी और अख्तरुल ईमान भी। और यही कोशिश है ओवैसी की। लेकिन सवाल इससे बड़ा है मित्रों, सवाल इससे बड़ा यह है कि इसका तेजस्वी यादव अभी भी कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि तेजस्वी यादव अब तक अनिर्णय की स्थिति में है। अब किस कारण से है कहना मुश्किल है। अगर वो ये बात याद कर रहे हो कि जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि ओवैसी सांप्रदायिक है, उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, तो ओवैसी ने भी जवाब दिया था कि क्या टोपी और दाढ़ी रखना कम्युनलिज्म की निशानी है? तो ओवैसी ने कहा था कि ये दाढ़ी और टोपी से नफरत करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। तो खैर ये तो चुनावी आरोप और प्रत्यारोप था। तो क्या वो दिन अभी भी तेजस्वी यादव खार खाए बैठे हैं कि नहीं, सहयोग नहीं लेना है? ऑफर खुलेआम आ रहा है, एआईएमआईएम ऑफर कर रही है, वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव के समय में ऑफर हुआ था। लेकिन अब तक आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। हां, अंडर द टेबल आरजेडी के कुछ नेता अख्तरुल ईमान के संपर्क में है, यह बात कही जा रही है। लेकिन अब तक इस मामले में फाइनल जो इसे कहा जाता है ना फाइनल फैसला तेजस्वी यादव का होना है। एआईएमआईएम ने अपने पासे फेंक दिए हैं, स्थिति स्पष्ट कर दी है कि एआईएमआईएम एनडीए के साथ नहीं जाएगी, एआईएमआईएम जाएगी विपक्ष के साथ ही, लेकिन विपक्ष को उसका हिस्सा एआईएमआईएम का देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे तेजस्वी यादव, इस पर नजर बनी रहेगी, हमारी भी आपकी भी। इस मुद्दे पर इतना ही, फिर मुलाकात होगी पॉलिटिकल आइडिया के मंच अंक में किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। और एक और आग्रह आपसे, हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।